केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI आज सुबह 6 बजे के आसपास 200 के ऊपर के साथ विभिन्न स्टेशंस पर खराब दर्ज की गई। BMC बृहन्मुंबई नगर निगम शहर की बिगड़ती एयर क्वालिटी इंडेक्स के प्रति जगह और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कई दिशा निर्देशों की घोषणा कर चुकी है। स्पष्ट रूप से ये कार्य नागरिक निकाय के लिए समाप्त हो गया है और जैसा कि वह प्रदूषण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो खुद को एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर अपर्याप्त पाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचा है। इसकी तुलना में दिल्ली ने उसी 5 साल की अवधि के दौरान बहुत सारे निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। जहां 2018 में मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या 25 थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 35 हो गई और दिल्ली में अब 40 मॉनिटरिंग स्टेशन है। मुंबई में एकमात्र कांस्टेंट जहां हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हुई है वो सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशंस यानी कि CAQ-AMAS की संख्या है। शहर में 2020 में 21 थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसमें एक भी वृद्धि नहीं देखी गई। वास्तव में मुंबई में 2018 में 20 निगरानी स्टेशन थे और पिछले 5 साल में 2020 में केवल एक ही जोड़ा रह गया। वर्तमान में निगरानी स्टेशन की संख्या 21 है। ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP दिशा निर्देश के अनुसार मुंबई के एयरशेड की पहचान और विश्लेषण करने के लिए आवश्यक 67 निगरानी स्टेशन में से 1/3 से भी कम है। इसकी तुलना में दिल्ली ने 5 साल की अवधि के दौरान बहुत सारे निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। खैर, इन 21 स्टेशनों में से 12 का प्रबंधन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि MCB द्वारा किया जाता है, जबकि 9 का प्रबंधन वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और कई रिसर्च सिस्टम्स द्वारा किया जाता है। संपर्क करने पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के CEO अविनाश ढाकणे ने कहा कि वे राज्य भर में निगरानी स्टेशंस की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में 41 और AQMS स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम सेंसर आधारित सिस्टम स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि हम अधिक स्थानीय जानकारी प्राप्त कर सकें, ढाकणे ने शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। अधिक निगरानी स्टेशन स्थापित करने की BMC की योजना अभी लागू नहीं की गई है। 2022-23 के अपने बजट में सरकार ने पर्यावरण विभाग के लिए 25 करोड़ रुपए रखे थे और मुंबई में 5 और CAQ-AMAS स्थापित करने की भी घोषणा की थी। नगर निकाय ने दिल्ली और लखनऊ की तर्ज पर मुंबई में भी स्मॉग टावर स्थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि ये योजना अभी तक साकार नहीं हो पाई है। इसके अलावा नगर आयुक्त और राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने मजबूत AQI ट्रैकिंग के लिए हाइपरलोकल एयर लोकेलिटी निगरानी सिस्टम्स की घोषणा की है। हालांकि संपर्क करने पर नागरिक अधिकारियों ने कहा कि 5 नए CAQ-AMAS जल्द ही शुरू किए जाएंगे। 5 नए निगरानी स्टेशन स्थापित करने की परियोजना शुरू की गई है और उपकरण पहले से ही स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में हम डिवाइस के डेटाबेस को अपने ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मशीनें जल्द ही काम करने लगेंगी। मिनेश पिंपल, उपनगर आयुक्त पर्यावरण ने शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। IIT कानपुर के सचिदानंद त्रिपाठी, जो NCAP के संचालन और निगरानी समिति में कार्यरत है, उन्होंने कहा, सेंसर आधारित सिस्टम होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई स्थानीय हॉटस्पॉट की पहचान उन फैक्टर्स के साथ कर सकता है जो किसी विशेष स्थान पर हवा की वर्तमान गुणवत्ता में योगदान दे रहा है। वे CAQ-MS से 50 गुना सस्ते हैं और AQI निगरानी का बड़ा नेटवर्क बनाने में मदद कर सकते हैं। त्रिपाठी के अनुसार बिहार में 530 ऐसे केंद्र हैं जो विभिन्न ब्लॉक्स में स्थापित किए गए हैं, जो AQI मानक का वास्तविक समय अपडेट्स भी दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में इन सेंसरों को स्थापित करने की एक बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू की गई जो 18 जिलों को कवर करेगी। ये सभी परियोजनाएं आईआईटी कानपुर द्वारा संचालित की गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI आज सुबह 6 बजे के आसपास 200 के ऊपर के 7 विभिन्न स्टेशन पर खराब दर्ज की गई। जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बांद्रा स्टेशन पर 210 AQI के साथ खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। मलाड पश्चिम स्टेशन पर भी 229 AQI के साथ खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। बोरीवली पूर्व स्टेशन पर 144 AQI के साथ मध्यम वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। चकाला अंधेरी पूर्व स्टेशन पर 246 AQI दर्ज की गई है और जो खराब श्रेणी में आती है। वर्ली स्टेशन पर AQI 144 दर्ज किया गया है जो मध्यम श्रेणी में आता है। माझगांव स्टेशन पर 207 AQI के साथ खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती सहमत रूप से ये कहते हैं, भले ही मुंबई को 3 तरफ समुद्र होने का एक भौगोलिक यानी कि एक ज्योग्राफिकल लाभ है, लेकिन इसका AQI भारी रूप से बिगड़ रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जहां तक संभव हो निगरानी स्टेशंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं AQI प्रबंधन की समग्र नीतियों को भी जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, चक्रवर्ती का ऐसा कहना है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।